नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज गए हैं, वक्त हो गया है प्रहार का, और प्रहार सीधा इस वक्त हम कर रहे हैं बिहार की राजधानी पटना से, क्योंकि यहां चुनावी दंगल शुरू हो चुका है और घमासान मचा हुआ है इस वक्त एनडीए में। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है, लेकिन कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त बीजेपी दफ्तर में मौजूद हूं और आप मेरे चारों तरफ ये भीड़ देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि टिकट को लेकर असंतोष है और लोग अब यहां इकट्ठा होकर, कार्यकर्ता अब यहां इकट्ठा होकर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और अपने अपने नेता को टिकट दिलाने की बात कर रहे हैं। और कुछ ऐसी ही जो एनडीए के बाकी प्लेयर्स हैं, उनके बीच में भी यही रसाकसी देखने को मिल रही है। उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं क्योंकि महुआ से अपने बेटे को वो चुनाव लड़ाना चाहते हैं। उनकी नाराजगी कल रात खुलकर सामने आ गई जब उन्होंने कहा दिस टाइम ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए। अब वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी, साथ में नित्यानंद राय हैं। अपनी बेटे को महुआ से चुनावी टिकट लड़ाना चाहते हैं, लेकिन ये सीट एलजेपी के खाते में जा सकती है। ये बड़ी डेवलपमेंट है। इसके साथ ही साथ आपको जानकारी दे दें कि कल देर रात बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं, वो उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करने के लिए उनके घर पर गए थे। बातचीत हुई, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा साबित हुई और देर रात बीजेपी के नेताओं को बैरंग वापस लौटना पड़ा। उपेंद्र कुशवाहा बाहर आए, मीडिया से बात की और ये साफ कह दिया कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। यानी एनडीए में सीटों को लेकर जो तनातनी है वो अभी भी बरकरार है। अब ये कौन सी सीटें हैं, तो देखिए सीटें जो सामने आ रही हैं उसमें सासाराम और महुआ का नाम सबसे आगे है। महुआ से उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को टिकट चाहते हैं, तो सासाराम से उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, लेकिन ये सीटें एलजेपी के खाते में जा सकती हैं, ऐसी खबरें हैं, जिसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं। तो यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी बड़ा असंतोष है। कल 71 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। कई ऐसे नेता हैं जिनके टिकट काट दिए गए, जिसको लेकर अब बीजेपी दफ्तर पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, जैसा कि आप इस वक्त मेरे आसपास जो लोग हैं उसको देखकर समझ सकते हैं। गठबंधन में कुछ इशू है जिसको रिजॉल्व करने की जरूरत है और आए हैं यहाँ माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हम लोगों की होगी और मेरा विश्वास है कि सब चीज ठीक ठाक हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। गठबंधन में कुछ इशू है जिसको रिजॉल्व करने की जरूरत है और आए हैं यहाँ माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हम लोगों की होगी और मेरा विश्वास है कि सब चीज ठीक ठाक हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। तो अब देखिए, विश्वास तो एनडीए के जो नेता हैं वो जता रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। अब महुआ सीट पर यह पेंच क्यों फंसा हुआ है उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के बीच में, तो ये जान लेना आपके लिए बड़ा जरूरी है। उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को चुनाव लड़ाने की तैयारी सीट से कर रहे हैं। महुआ सीट जो है वो बिहार के वैशाली जिले में पड़ती है और इस सीट पर यादव, मुस्लिम और कुशवाहा समुदाय का दबदबा रहा है। महुआ सीट की अगर आप बात करेंगे तो यादव और मुस्लिम आबादी करीब यहाँ 35% है, इसलिए एमवाई समीकरण मजबूत है और तेज प्रताप यादव यहां से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। पासवान और रविदास वोट भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं, इसीलिए ये सीट उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान दोनों की टॉप प्रायोरिटी बनी हुई है। महुआ सीट से 2015 में तेज प्रताप यादव ने चुनाव जीता था और इस बार भी तेज प्रताप यादव ने ऐलान कर दिया है कि वो यहां से चुनाव लड़ेंगे। तो यादवों के बीच में एक कुशवाहा कैंडिडेट अगर उतरेगा तो उपेंद्र कुशवाहा को फायदा हो सकता है। यही आंकलन उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं और अपने बेटे को इस सीट से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, लेकिन ये सीट एलजेपी के खाते में जा सकती है। अब उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो इस बार में विधानसभा चुनाव में अपनी डिमांड से पीछे हटने के मूड में नहीं है। जब से एनडीए में सीट शेयरिंग हुई है तभी से शेर और शायरी के जरिए या अपने बयानों के जरिए उपेंद्र कुशवाहा अपने दर्द को, अपनी असहमति को जता रहे हैं और एक बार फिर वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। खबर ये आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी के लिए भी टिकट मांग रहे हैं और कुशवाहा चाहते हैं कि उनकी पत्नी स्नेहलता सासाराम सीट से चुनाव लड़े। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा संतुष्ट हैं 2 सीटों को लेकर। एक सीट है महुआ की, एक सीट है सासाराम की। महुआ से बेटे के लिए टिकट चाहते हैं, सासाराम से पत्नी के लिए टिकट चाहते हैं। कल देर रात बैठकें हुई, लेकिन बैठकें बेनतीजा रही। तो ये घमासान है। नीतीश कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं, फिर यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता भी अपनी बात रखना चाहते हैं, तो नीतीश के पास जाए उससे पहले जो लोग यहाँ पर हैं आइए उनसे भी हम बात कर लेते हैं। कहाँ से आए भैया? हम लोग औराई विधानसभा से आए हैं और हम लोग शीर्ष नेतृत्व को यही हम चेतावनी कहिए, आग्रह कहिए देने आए हैं
कि अगर आज भी समय है, सुबह का भूला हुआ शाम अगर घर लौट जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर राम सूरत राय जी को टिकट और आई से नहीं वापस दिया गया तो हम जितने देख रहे हैं कोई जनता नहीं है, सब पदाधिकारी है, मंडल अध्यक्ष से लेके बूथ अध्यक्ष हम लोग आए हुए हैं, 6 मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, बूथ अध्यक्ष सब। बताइए क्यों नहीं मिला इनको टिकट? क्यों नहीं मिला? कुछ दलाल लोग बैठे हुए हैं वहाँ जो टिकट को बेचा जाता है। 6 करोड़ में नित्यानंद राय जी का टिकट बेचा गया है। और क्या वो लोग जाके और आज में टिकट माने जिता देंगे? हम दावा करते हैं कि यादव का बेटा है, मंडल अध्यक्ष, संघ का कदवा भी है कटरा का। और इन्होंने एक साजिश के तरह कुछ चंद लोग जो बैठे हुए भाजपा को डुबोने के लिए, वो चंद लोग आज जो हमारे मोदी जी आते थे तो कहते थे हम बिहार में हम यदुवंशी हैं, हम मथुरा से आए हैं। आज उन्होंने यादवों का सफाया कर दिया पूरे बिहार से। कौन किसके इशारे पर टिकट बांटे जा रहे हैं, क्या लग रहा है? नित्यानंद राय दलाल है। नित्यानंद राय, हमारा ये कहना है, जब से सुशील कुमार मोदी इस दुनिया से चले गए तब से भाजपा में कुछ लोगों का यहाँ स्वामित्व राजतंत्र चल रहा है। ठीक, जब भाजपा को कोई नहीं जानता था, औराई की धरती, नवासी औराई विधानसभा में भाजपा नाम की चीज ही नहीं थी, जिसको जागृति ग्रास रूट से उठाने का काम किया हमारे माननीय पूर्व मंत्री और बिहार अभी जो वर्तमान थे। ये नाराजगी है और ये नाराजगी खुलकर फिलहाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं में सामने आ रही है। तो सिर्फ पार्टी के अंदर नहीं, एनडीए के अंदर भी घमासान है। जैसा हम आपको बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को लेकर लगातार जो रस्साकसी है वो देखने को मिल रही है। कल उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा था दिस टाइम ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए। अंग्रेजी में उन्होंने लाइन कही थी जिसका मतलब ये है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के मामले ऐलान के बाद जबरदस्त खींचतान हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले आइए आपको सोनबरसा सीट की जानकारी दे देते हैं कि क्योंकि ये भी एक सीट है जहां से जेडीयू चुनाव लड़ना चाहती है। जेडीयू के कैंडिडेट को चुनाव चिन्ह मिल चुका है, लेकिन यहां पर भी एलजेपी को टिकट मिल सकता है। तो सोनबरसा सीट बिहार के सहरसा जिले में आती है। मौजूदा समय में जेडीयू के रत्नेश सदा यहां से विधायक हैं। रत्नेश सदा 2010 से लगातार सोनबरसा सीट से विधायक है। जेडीयू ने सोनबरसा सीट से रत्नेश सदा को सिंबल भी दे दिया है। वहीं चिराग पासवान भी इस सीट पर दावेदारी कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो लगातार फंसी हुई हैं और इन्हीं सीटों को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। नारेबाजी की जा रही है और नारेबाजी करके अपने अपने नेता की मौजूदगी दर्ज करवाई जा रही है। ये सोनबरसा सीट की अगर आप बात कर देंगे तो ये सोनबरसा जो सीट है, ये सोनबरसा सीट फिलहाल आप कह सकते हैं कि जेडीयू ने अपने रत्नेश को टिकट चुनाव चिन्ह दे दिया है, लेकिन ये सीट किसके खाते में जाएगी ये अभी तक नहीं पता है। इसके बाद अब आइए आपको बताते हैं कि राजगीर सीट पर भी कैसे हंगामा मचा हुआ है। राजगीर सीट को लेकर भी कैसे सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। ये वो सीट है जहां जेडीयू का दबदबा माना जाता है, लेकिन इस सीट पर भी एलजेपी को चुनाव चिन्ह मिल सकता है, यानी कि एलजेपी चुनाव लड़ सकती है। अब खबर यह है कि राजगीर सीट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से आती है। राजगीर सीट चिराग पासवान के खाते में गई है। नीतीश अपने गृह जिले में चिराग की एंट्री नहीं चाहते हैं और 2020 के चुनाव में भी इस सीट से जेडीयू के कौशल किशोर जीते थे। तो ऐसे आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त चाहे बीजेपी के दफ्तर चले जाइए, चाहे आप उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ चले जाइए, आप जेडीयू के दफ्तर चले जाइए, हर जगह सिर्फ और सिर्फ हंगामा देखने को मिल रहा है। और ऐसी एक सीट है राजगीर की सीट जहां पर पेच फंसा हुआ है। पेच क्यों फंसा हुआ है? क्योंकि ये जेडीयू के दबदबे वाली सीट मानी जाती है, मुख्यमंत्री का यहाँ पर प्रभाव माना जाता है, लेकिन ये सीट एलजेपी को जा सकती है। इसीलिए इस सीट पर अभी फिलहाल मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। 2020 के चुनाव में इस सीट से जेडीयू के कौशल किशोर जीते थे। तो देखिए, आप सोनबरसा सीट की बात करें, आप राजगीर सीट की बात करें, महुआ की बात करें, सासाराम की बात करें, 4 ये ऐसी सीट अभी तक मैंने आपको बताई जिन सीटों पर मामला फंसा हुआ है। मामला क्यों फंसा हुआ है? क्योंकि सहयोगियों में इन सीटों को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। महुआ सीट पर उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को लड़ाना चाहते हैं। राजगीर चूंकि जेडीयू के प्रभाव वाली सीट है तो जेडीयू चाहती है वहां से अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारे। सासाराम से अपनी पत्नी को उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो सोनबरसा एक सीट है जहां से मंत्री है सरकार में रत्नेश सदा, उनको जेडीयू ने सिंबल दे दिया है और वो नॉमिनेशन भी करने वाले हैं। जानकारी ये है कि वो नॉमिनेशन भी करने वाले हैं, लेकिन ये सीट भी एलजेपी के खाते में जा सकती है। इसीलिए इस सीट पर भी घमासान मचा हुआ है। एक और ऐसी सीट है जिस पर इस वक्त जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है और वो सीट है गाय घाट की सीट।
गायघाट सीट की अगर बात करें तो ये सीट बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में आती है। 2020 में इस सीट से आरजेडी के निरंजन राय ने चुनाव जीता था। एलजेपी ने 2020 में कोमल सिंह को मैदान में उतारा था और कोमल सिंह ने वोट काटे और जेडीयू को हार का सामना करना पड़ा। नीतीश ने इस बार बाजी मारते हुए कोमल सिंह को ही जेडीयू की तरफ से कैंडिडेट बना दिया था। तो अब इस सीट पर भी जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है। ये गायघाट की सीट है और ये सीट बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में आती है। 2020 में इस सीट से आरजेडी के निरंजन राय ने चुनाव जीता था और एलजेपी ने 2020 में कोमल सिंह को मैदान में उतारा था, क्योंकि 2020 के चुनाव में माना जाता है कि एलजेपी बहुत बड़ा फैक्टर रही, जिसकी वजह से नीतीश को हार का सामना करना पड़ा या नीतीश को कम सीटें मिली या नीतीश को नुकसान उठाना पड़ा था। इसीलिए इन सीटों पर अब उलटफेर हो सकता है। अब जो एलजेपी की कैंडिडेट कोमल यहाँ से थे, उन्हें ही जेडीयू ने टिकट दे दिया है, इसीलिए घमासान और भी ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो जिन सीटों का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं उसमें गयाघाट को जोड़ लीजिए, सोनबरसा को जोड़ लीजिए, राजगीर को जोड़ लीजिए, महुआ को जोड़ लीजिए, इसके साथ ही साथ आप उन तमाम सीटों को जोड़िए जहां पर इस वक्त कभी तो पार्टी सिंबल दे दिए गए हैं, कहीं पर टिकट कट चुका है, तो कहीं पर जो सहयोगी हैं उनको चुनाव देने यानी कि उनको पूरी तरीके से लिस्ट में शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा आइए आपको भागलपुर का भी मैं हाल बता देती हूँ। भागलपुर की अगर आप बात करेंगे तो भागलपुर जिले की कहलगांव सीट भी इस वक्त चर्चा में है। अब क्यों चर्चा में है ये आप जान लीजिए। बीजेपी ने इस विधानसभा चुनाव में कहलगांव सीट जेडीयू को दे दी है। पिछले चुनाव में यहाँ कमल खिला था। बीजेपी के पवन यादव ने कांग्रेस के दिग्गज नेता सदानंद सिंह के बेटे शुभानंद को हराकर पहली बार कहलगांव में बीजेपी को जीत दिलाई थी, लेकिन इस बार ये सीट जेडीयू को देनी पड़ी है। इसके बदले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को तारापुर सीट पर चुनाव लड़ाया जा रहा है, जिसको लेकर जेडीयू में नाराजगी थी। वहीं जेडीयू इस बार शुभानंद मुकेश को मैदान में उतार रही है, जो कहलगांव सीट से 9 बार चुनाव जीतने कांग्रेस नेता सदानंद सिंह के बेटे हैं और पिछला चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे और बीजेपी से हार गए थे। मेरे सहयोगी नीतीश चंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं के पास हम चलेंगे। नीतीश, अगर एक एक सीट के बारे में बात करें तो सबसे पहले आप महुआ के बारे में बताइए। महुआ में चिराग पासवान और जो उपेंद्र कुशवाहा हैं वो क्यों अड़े हुए हैं कि इसी सीट से चुनाव लड़ना? हेलो जी हाँ, देखा जाए महुआ की जो सीट है उस पर उपेंद्र कुशवाहा की नज़र है और उसी के आसपास का इलाका है जंदाहा, जहां से मूलतः उपेंद्र कुशवाहा आते हैं और उन्होंने अपने परिवार के सदस्य के लिए बहू या बेटे में से कहा जा रहा है कि वो वहां से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। पत्नी के लिए भी उनकी कोशिश थी सासाराम के इलाके में, लेकिन वहां बात नहीं बनी है और अब वो चाहते हैं कि बेटे या बहू को महुआ से चुनाव में उतारा जाए और इसलिए उन्होंने पूरी तैयारी इसके लिए कर रखी थी। लेकिन जब ये उनको जानकारी मिली कि ये सीट एलजेपी के खाते में जारी है, चिराग पासवान की पार्टी के खाते में जारी है, तो उसके बाद उनकी नाराजगी सामने आई और यही कारण है कि वो इस हद तक बोल गए कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने आपात बैठक तक बुला ली और चिराग पासवान भी इस सीट को छोड़ना नहीं चाहते हैं। महुआ की सीट पटना से ज़्यादा दूर नहीं है, करीब की सीट है और महुआ हाई प्रोफाइल सीट बनती जा रही है, क्योंकि आपको मालूम है लालू यादव के जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, वो भी पहले वहाँ से विधायक रह चुके हैं, इस बार फिर मैदान में उतरने जा रहे हैं। तो महुआ सीट को लेकर जो है वो पेंच फंसा हुआ है और अब देखना ये है कि अब दिल्ली गए हैं उपेंद्र कुशवाहा, अमित शाह से उनकी मुलाकात के बाद क्या कुछ नतीजा निकलता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, बातचीत का दौर तो जारी है, लेकिन ये बातचीत का दौर जरूर माथे पर शिकन नीतीश पैदा कर रहा है। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान आपको सुनवा देते हैं। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा से लगातार बातचीत चल रही है, उपेंद्र कुशवाहा को मना लिया जाएगा, चट्टानी एकता के साथ एनडीए चुनाव में है, विपक्ष के पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। एनडीए में ऑल इज वेल है ना? एनडीए में पहले ही सब कुछ ठीक था और आज भी ठीक है। एनडीए गठबंधन के नेताओं की सबसे बड़ी खूबी ये है कि हम लोग संस्कार से सब कुछ काम करते हैं और हमारा जो है सोच बहुत ऊंचा है, बहुत ऊपर है। इसीलिए आप चिंता ना करें, एनडीए में सब कुछ बहुत ही अच्छा है। और आज तो हम लोग जदयू कार्यालय में आए कि नॉमिनेशन के लिए साझा हमारी जो है कार्यक्रम होंगे, चुनाव प्रचार के लिए साझा कार्यक्रम होंगे, तो हम तो तीसरे स्टेप में आ चुके हैं
नहीं, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं दिस टाइम ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए। उपेंद्र कुशवाहा जी का जो अपना कोई सीट का मामला है तो उसमें उनका वार्ता चल रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सीट शेयरिंग हो गया, किस सीट पर कौन लड़ेंगे ये भी सब फैसला हो गया। अगर उपेंद्र कुशवाहा जी का कोई एक सीट का मामला होगा तो वो बैठ करके सुलझ जाएगा, उसमें तो कहीं वेल और कल देर रात बैठे आप सब लोग, लेकिन मामला सुलझा नहीं, उसके बाद वो दिल्ली अभी चले तो अभी से लेके इलेक्शन तक हम लोग बैठते रहेंगे। इस एनडीए जो है चट्टानी एकता के साथ 5 पांडव आगे बढ़ चुका है। कहा जा रहा है कि वो महुआ सीट को लेकर नाराज है। बस इसका जवाब दे दीजिए, महुआ से उपेंद्र कुशवाहा लड़ेंगे या कोई और लड़ेंगे? ये आपको मालूम होगा, ये हमें तो नहीं मालूम है। उनकी तरफ से ही कहा अब मैंने कहा ना कि ये आपके नॉलेज में होगा, हमारे नॉलेज में कुछ भी नहीं। अच्छा, विपक्षी ये सवाल भी उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार बड़े नाराज की बात करते हैं जो जादू टोना करा रहा है। किस विपक्ष की बात कर रहे हैं? जो विपक्ष आज तक सीट शेयरिंग सही तरीके से नहीं कर पाया, जो विपक्ष आज तक उम्मीदवार का घोषणा करके लिफाफा घोषणा नहीं किया और लिफाफा वापस ले रहा है, जिस विपक्ष के पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है, उस विपक्ष की बात क्यों एनडीए में कर रहे हैं? हमें अपने सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ने दीजिए, हम नकारात्मक में पड़ना नहीं चाहते हैं। कल हमने कई बार धरना देखा, बस एक आखिरी सवाल, कई बार हमने धरना देखा, कितने सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें जेडीयू ने सिंबल दे दिया। अब देखिए, चाहे आप सोनबरसा की बात कर लीजिए, वो बड़े परेशान हैं। कार्यकर्ता का हक है, वो कार्यकर्ता का हक है, वही तो कार्यकर्ता की ताकत है। सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। तो देखिए, कार्यकर्ताओं की ताकत क्या है ये तो एनडीए के तमाम नेता बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। तो वहीं महागठबंधन में भी जो रार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच खबर आपको बता दें, महागठबंधन में सीट बंटवारे पर तनातनी के बीच अब से कुछ ही देर में तेजस्वी यादव अपना नामांकन दाखिल करेंगे। राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं और कुछ ही देर में वो राघोपुर सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से तीसरी बार ताल ठोकेंगे। तेजस्वी राघोपुर से 2 बार विधायक रहे हैं और दोनों ही बार बिहार के डिप्टी सीएम भी रहे हैं। 2015 में राघोपुर सीट से डेब्यू किया था अपनी सियासी पारी का, चुनावी राजनीति का। तेजस्वी यादव ने 2015, 2020 दोनों ही चुनावों में राघोपुर से जीत दर्ज की। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से ताल ठोक रहे हैं। प्रशांत किशोर, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे राघोपुर से, अब इन तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। उन्होंने पार्टी के एक कार्यकर्ता को चुनावी मैदान में उतार दिया, यानी कि प्रशांत किशोर यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो राघोपुर में नामांकन दाखिल करेंगे थोड़ी ही देर में तेजस्वी यादव। मेरी सहयोगी रोमिता इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। जी रोमिता, बताइए कितनी देर में तेजस्वी पहुंचेंगे? नामांकन के लिए क्या तैयारी की जा रही है, क्योंकि ये शक्ति प्रदर्शन का वक्त होता है किसी भी नेता के लिए? बिल्कुल, देखिए, शक्ति प्रदर्शन जरूरी भी हो जाता है जब नेता प्रतिपक्ष राघोपुर से सियासी मैदान में है, और उस वक्त ये समीकरण और ज्यादा इसे बल मिलता है कि उप मुख्यमंत्री रहे और अब मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। इस वक्त हम नामांकन स्थल पर ही मौजूद हैं और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 12:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब तेजस्वी यादव यहाँ पर अपना नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। उससे पहले डीएम वर्षा सिंह यहाँ पर पहुंची थी। उन्होंने सुरक्षा, भीड़ और ट्रैफिक प्रबंधन का जायजा लिया है, ये पता किया है कि सब कुछ यहाँ पर ठीक है। और एक पैसेज यहाँ पर तैयार किया गया है जो आप इस तरफ देख पाएंगी। ये एक पैसेज तैयार किया गया है। बताया जा रहा है कि इसी गेट से तेजस्वी यादव का जो काफिला है वो अंदर आएगा। कुछ ही लोगों को आने की अनुमति होगी, जिसमें तेजस्वी यादव होंगे, उनके साथ 8 प्रस्तावक भी होंगे। प्रस्तावक पटना से ही उनके साथ आ रहे हैं, इस तरह की जानकारी है। और अब से कुछ ही देर में वो यहाँ पर पहुंचेंगे। पटना से शायद वो निकल चुके हैं अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके, और अब इंतजार यहाँ पर उनके समर्थक भी उनका करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यही होगा कि कितनी देर वो यहाँ पर रुकते हैं और उसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। वो जनसभा बेहद महत्वपूर्ण होगी क्योंकि कार्यकर्ताओं को यहाँ से एक बड़ा सियासी संदेश भी उनकी तरफ से दिया जाएगा। राघोपुर की बैटल जो है वो तेजस्वी यादव के लिए इस बार 2025 में इसलिए भी जरूरी हो गई है क्योंकि ये सिर्फ राघोपुर का चुनावी दंगल नहीं रह गया है, बल्कि पूरे बिहार में उनके नेतृत्व की ये एक तरीके से परीक्षा भी है। उन्हें ये साबित भी करना है कि राघोपुर की जंग अगर वो जीतते हैं तो सीधे सीधे नीतीश की कुर्सी को वो चुनौती भी दे सकते हैं। विपक्ष में बड़े नेता की भूमिका वो निभा रहे हैं और ऐसे में विपक्ष का नेता अगर एक बड़ी जीत दर्ज करता है तो जाहिर तौर पर बिहार में एक बड़ा संदेश जाता है। और राघोपुर की जो बैटल है, देखिए, ये ऐसा नहीं है कि अभी शुरू हुई हो। 1995 की बात मैं करूंगी जब लालू यादव ने
यहाँ से सियासी मैदान में उतरकर इस राघवपुर को अपने नाम किया था। उसके बाद राबड़ी देवी भी, जिन्हें घर की बहू मानकर राघवपुर की जनता ने साथ दिया और उन्हें जीत दर्ज करवाई। और उसके बाद तेजस्वी यादव ने जब सियासी डेब्यू किया 2015 में, तब वही प्यार, वही दुलार राघवपुर की जनता ने तेजस्वी यादव को भी दिया, जो लालू परिवार को देते आ रही है। कहा जाता है कि राघवपुर की सीट जो है वो लालू की लकी सीट है। लालू यादव ने राघवपुर को चुना अपनी विधायकी के लिए, इस सीट को चुना। उन्होंने 1995 में पहली बार यहां से ताल ठोकी और लगातार जीत दर्ज की। हालांकि 2010 का चुनाव रहा जब यहां पर राबड़ी देवी को हार का सामना करना पड़ा और सतीश राय यहां से चुनाव जीते थे। बहुत शुक्रिया आपका रोमिता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। फिलहाल हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे इस वक्त बिहार में कैसी चल रही है चुनावी सरगर्मी, कैसे दफ्तर कार्यकर्ता जुटकर कर रहे हैं नारेबाजी और टिकट का बंटवारा कैसे सिरदर्द बन गया है तमाम पार्टियों के लिए।